हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए और मूव ऑन हो जाना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। द लाइट शीट टैरो से मैं निकालूंगी मैसेजेस, उसके बाद लाइफ पर्पस ऑरिकल से मैसेज निकालेंगे और एंड में हिडन ट्रूथ जो उनके दिल में बात है उससे मैसेजेस निकालेंगे। तो देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पर्सन है, आपको उसके लिए रुकना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर की एनर्जी आई है। मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। फिर आई है जजमेंट। आपके बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सेज। फायर एनर्जी आई है। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मैंने जो अभी आपके कार्ड्स देखे हैं, मुझे उसको देख के लगता है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। कड़वा सच है और यही सच है। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे वीडियो, छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का जो न्यू आगाज़ किया है या न्यू स्टार्ट किया है, उसमें आपको बहुत कामयाबी है, बहुत कामयाबी है। और आपको मनी वाइज बहुत सेटिस्फेक्शन, मनी वाइज बहुत बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही वक्त पे सही फैसला लिया है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है। आपने जो भी प्लानिंग की, जो भी अपने पार्टनरशिप में जो भी आपने पाया, आपने जो भी प्लानिंग की वो सही रही, क्योंकि वो पर्सन नहीं बदलने वाला है। और अगर बदल भी गया, कुछ देर के लिए बदलेगा और उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में चला जाएगा। क्योंकि उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है कि वो किसी चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रह सकता। हर चीज़ को करना उसको अच्छा लगता है, जब वो उस चीज़ के पास आता है फिर उस चीज़ से भाग जाता है या भाग जाती है। मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला ही लिया। आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि शायद यही राइट टाइम था जब आपने फैसला किया। मुझे लगता है अगर आपने वेट भी किया तो मुझे लगता है वो पर्सन ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन क्लियर कट बात है, वो फ़ौरन चला भी जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या है कि वो आपकी ज़िंदगी में ऑलवेज इन एंड आउट रहा है। लेकिन मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि वो जितना भी इन एंड आउट रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। एक कहते हैं ना, रिमार्केबल ग्रोथिंग हो रही है आपकी। द थिंग इज़ दैट कि आपने हर उसके धोखे से कोई सबक सीखा है, हर उसके धोखे से कोई लेसन सीखा है। और शायद आपको इसीलिए बहुत ईजी रहा, हालांकि ईजी नॉट दैट सेंस के ईजी रहा कि आपने कहा ओके चलो मैं छोड़ दूँ, नहीं। ईजी ये रहा कि डिसीजन लेने में आपको ईजी रहा, क्योंकि आप इतने ट्रॉमा से गुजरे कि आपने कहा नाउ आई एम डन विद दैट एवरीडेज ड्रामा। और अब आपने क्या किया, आपने कहा सही है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना है और मुझे फ़ैसला करना है कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं कहाँ क्या करूँ। मुझे लगता है कि आपने जो भी फ़ैसला किया बहुत अच्छा किया, आपने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा किया। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों ने ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले लिए हैं बिल्कुल राइट टाइम पे लिए। आपने जो कुछ किया है वो राइट टाइम पे किया है। मुझे जो सबसे स्ट्रांगली चीज़ लगती है, मुझे लगता है उस पर्सन की, पहले शायद आप जादुई और उसके बनावटी बातों में आ जाते हो, लेकिन अब आप उनकी इस बातों में नहीं आने वाले,
किंग ऑफ पेंटिकल काउंटर पार्ट का कार्ड आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल, 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जून जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि स्ट्रांगली लगता है, अगर मैं देखूँ ना आपका, अगर आप अपने पर्सन का वेट करें, वो हो सकता है उसके दिल में ये बात है कि आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक सिक्योर लॉयल पार्टनर की तरह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिल है, दिमाग कहता है कि ये सही फैसला है, ये सब कुछ सही है, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर होता है या होती है और वो चली जाते हैं। उनका जो भी कुछ चलता है वो उनका दिल कहता है और वो अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुनते हैं या सुनती हैं। मुझे लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन हुए। मुझे लगता है वो पर्सन भी हुआ होगा, लेकिन इतना दूर नहीं होगा जितना आपने अपने आप को दूर किया है। शायद ब्लॉक कर दिया, बातचीत नहीं की है, बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स ने इनिशिएट लिया है स्ट्रॉन्ग वाला। हो सकता है उन्होंने पहले आपको ब्लॉक किया, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग वाला एक डिसीजन लिया है। मुझे लगता है आपको नहीं पसंद कि कोई आपको, यानी कि मुझे लगता है कि आपने शायद पहले हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, जितना वो देना चाह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर द टाइम बीइंग यू डिसाइडेड नो, आई एम डन, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में देखना है, और मैं हर उस आदमी को वो सब कुछ दूंगी कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या नहीं आगे बढ़ूंगा। और मुझे लगता है कि आपके साथ ये भी है कि आपने ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें सोची हैं जो आपको कामयाब कर सकें या आपको आगे ले जा सकें। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये है कि शायद इस बार वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनकी कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूवर्स की शादी होने वाली है। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में न्यू लव नहीं आया है तो न्यू लव आने वाला है। कुछ लोगों की शादी भी होने वाली है। मुझे लगता है आपने जो भी डिसीजन लिया है राइट नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हो सकता है कि बाद में कुछ चेंज हो जाए, लेकिन ये एनर्जी अभी की है। तो मुझे लगता है आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल राइट फैसला किया है। मुझे लगता है आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए और आप उनका अब कोई भी कप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, लेकिन उनके दिल में स्ट्रांगली है आपको कुछ देना, स्ट्रांगली है कि आपको कुछ चीज़ दी जाए, आपको गिफ्ट दिया जाए, आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो शायद आपके रिश्ते को रिमाइंड कराए। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी रिलेटेड हो आप दोनों की जो आपको शायद याद ना हो, वो चीज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन अगर मैं देखूं मूव ऑन हो या रुकें, तो मुझे लगता है आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टे रह करना है, उनका वेट करना है, तो मुझे लगता है वो पर्सन ज़रूर आएगा। उसके दिमाग में है आपको सिक्योर ज़िंदगी देना, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर है। वो फिर आपकी लाइफ से वैसे ही चला जाएगा, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला जाएगा। अब देखते हैं, इससे भी मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। ये एंजल के मैसेज नहीं है, रेगुलर मैसेज है। आर्टिस्ट, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life। मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, उसने, ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट बन गए, पेंटर बन गए या कुछ बन गए, नहीं। आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को पोर्ट्रेट करना शुरू किया, जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को, कहते हैं ना कि उसकी भाग दौड़ संभाली है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ पे असरअंदाज हो रही हैं और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हर चीज़ को समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखिए
ये आर्टिस्ट भी आया और ये इसका, इस डेक का मेन कहते हैं ना पिक्चर भी यही है, इवन ये भी यही है। तो मुझे लगता है ये स्ट्रांगली है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे चल रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को कलरफुल और ख़ूबसूरत बना रही है। कैरियर चेंज, यू आर embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. मुझे ये लगता है कि कुछ लोग अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो वेरी सुन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं रिश्ते के लिहाज से देखूं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जो आपके पर्सन हैं, अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाते रहें, और यही चीज़ आपको यूनिक बना रही है, ख़ूबसूरत बना रही है। तो वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी रहा है। एक कार्ड और निकालेंगे। आप अगर देखें, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आने वाली है, जिसकी वजह से आपके मनी वाइज भी बहुत ग्रोथ होगी। देखें, आर्टिस्ट में भी यही है कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि यू हैव टू बी वर्क ऑन योर एक्टिविटीज़ और कैरियर। ये भी कैरियर का है, ये भी कैरियर का है। मुझे लगता है आपके लिए बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। जस्टिस, योर कैरियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप अगर किसी लॉ जस्टिस से हैं, या किसी ऐसे शोबे से हैं, या ऐसे प्रोफेशन से हैं जिसमें आपको लोगों के साथ रहना है, तो लगता है कि उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए हैं, लगता है कि उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, और ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। मुझे लगता है कि अगर आप देखिए तो ये भी कैरियर, ये भी कैरियर, ये भी कैरियर, इसमें भी कैरियर के बारे में ये है ही कैरियर, ये भी जस्टिस में भी आया है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको इनडायरेक्टली एंजल ये कहना चाहते हैं कि सही, अगर आप उनका वेट कर रहे हैं, आप अपने कैरियर पे ध्यान दें। अगर आप वैसे भी नहीं वेट कर रहे हैं तो फिर भी आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, चाहे वेट करें या ना करें, क्योंकि आपके लिए कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी आएंगे बहुत पैशन के साथ आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से वो चले जाते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो गलती की है, जो भी उन्होंने आपके साथ दिल तोड़ा है, ये जो भी किया है, इस बार उन्होंने सारी लाइन क्रॉस कर दी हैं, और आप शायद अब उन्हें वापस ना लें, लेकिन वो कहना चाहते हैं आई लव यू अनकंडीशनली। मुझे लगता है जिस तरीके से आप करते थे वैसे ही वो करते हैं अब। लास्ट मैसेज निकालेंगे। ओह लॉर्ड बहुत अच्छे मैसेज आए हैं। यानी मुझे लगता है कि मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद समझदार हैं। मुझे लगता है कि पैशन है, सब कुछ है, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करिएगा, क्योंकि मैंने कहा है आप अगर मूव ऑन हो जाएं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मूव ऑन ना हो, अपने कैरियर पे भी ध्यान देते रहें, चाहे फिर वो शख्स रुके ना रुके, एटलीस्ट आपकी बैक सपोर्ट, कहते हैं ना बैक सपोर्ट मजबूत होगी। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ। आई हिड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। मुझे लगता है कि अब वो आपसे हर चीज़ छुपाते हैं कि अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो आज भी आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, आपके बारे में भी सोचना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा, वो ज़रूर ज़रूर आपके पास आएंगे, बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले हर चीज़ के बारे में सोचना होगा। आपको हर चीज़ का, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपने ये देखना है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, और क्या हैं अब वो, क्या वो सेम है या नहीं है। एकदम मैंने कैमरे में देखा, ये देखिए
ये उनकी डीप फीलिंग है आपके लिए। मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, इसके बाद का भी देख लेते हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बस इतना इनफ है आज के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।